अस्सलाम वालेकुम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक की भी एंट्री का काम चालू है और अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जलालुद्दीन साहब खैरियत से? खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बोल रहे हैं? आप सलाम का जवाब नहीं दिए जलालुद्दीन साहब। नहीं, मैं समझ नहीं पाया। मैं सोचा कोई वहाबड़ा होगा तो वहाबड़ों को जवाब नहीं देता ना, अगर सुन्नी होंगे तो जवाब देता। अच्छा, नहीं वो आप अभी तक के वो उधार पर गया, आपके मुर्दे सुनते हैं? चलो हाँ, मुर्दे सुनते हैं। मुर्दे तो सुनते हैं और मुर्दे सुनते हैं जब तो हम सलाम करते हैं मुर्दे को। तुम्हारा मुर्दा सुनते नहीं, तुम सलाम मत करो। फिर तुम जो अहले हदस अपने को कहते हो तो तुम्हारा हदस ही है, तुम्हारे मुर्दा भी हदस है, नापाक है और मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। जलालुद्दीन साहब आप हक पे हैं तो दलील दो। क्योंकि हम दलील ये है, नबी की हदीस है कि कब्रिस्तान जाओ तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनल मुस्लिमीन व अंतुम लना सलफुन व नहनु बिकुम लाहिकुन। ये दुआ पढ़ो, कब्रिस्तान में सलाम करो मुर्दे को। जब सुनते हैं उसी को सलाम किया जाता है, जो सुनते नहीं। जबकि अल्लाह ताला बता दिए ना, अल्लाह के रसूल सूरह फातिर में, ए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। हाँ, वो मुर्दा देखो, मुर्दे अल्लाह ताला मुर्दा जो हाथ पर टुकड़े टुकड़े हो गए काट के, उसको अल्लाह कहता है जिंदा। और तुम्हारे जैसे अबू जहल चलते फिरते, उनको अल्लाह ने कहा मुर्दा। तो ऐसे मुर्दा सुनते नहीं। तुम जैसे मुर्दे हैं ना, तुम जैसे मुर्दे, विक्टोरियन मुर्दे, तुम सुनते नहीं। जो कटा है उनका खून का खतरा गिरने से पहले वो शहीद हो गए ना, तो उनको अल्लाह मुर्दा कहने से मना किया। उनको हालांकि वो चल नहीं सकते, उनको अल्लाह कहता है जिंदा। और तुम जैसा चल फिरते हो अबू जहल, तुम्हारे को अल्लाह ने कहा मुर्दा। तो ऐसा तुम जैसे मुर्दे को अल्लाह ने कहा ये मुर्दे हैं। वहाँ जो मुर्दा है, मुर्दे से शहीद मुराद नहीं है, मुर्दे से वफात मुराद नहीं है, मुर्दे से तुम जैसे काफिर मुराद है। आपके ख्वाजा साहब और क्या बोलते हैं, आपके आला हजरत ताजुल शरिया खबर में से चल भी सकते क्या? हाँ, हमारे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिसको तुम भी मानने का दावा करते हो, हाँ, तुम जैसा मानने का दावा करते हो। हमात किताब का नाम है हमात। उसके अंदर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, एक कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि ये कब्र वाले तसर्रुफात करते हैं, मदद भी करते हैं और ये सुनते भी हैं। खुद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि, फारसी किताब है, उसका स्कैन पेज तुमको सेंड करूंगा। और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग तुम्हारे ये यूट्यूब पे डाला जाएगा, समझे? अब तुम जिसको मानने का दावा करते, इसलिए तो हम कहते हैं तुम सिर्फ विक्टोरिया को मानते हो। खामोशी से सुना, खामोशी से सुना। अब मेरे को ये बता दो, कुरान झूठी है? कुरान सच्ची है तो मैं उसकी तफसीर कर दिया ना। तो अबू जहल सुनते नहीं, अबू जहल मुर्दे हैं, तुम मुर्दे हो। नहीं। लेकिन जो शहीद कट के इंतकाल हो गए, रूह कब्ज हो गया, लेकिन वो जिंदा है। अल्लाह ताला वहाँ जो इन्नका ला तुस्मिउल मौता, वहाँ पर अल्लाह ताला तुम जैसे अबू जहल के बारे में फरमाता है। और जो हाथ पैर कट गए, उन शहीदों के बारे में अल्लाह ताला फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वो जिंदा है और उनको रिज़्क़ दी जाती है। जो अल्लाह की राह में शहीद है उनको है ना, शहीद है। तो जब शहीद से बड़ा रुतबा नबी है, नबी के बाद सिद्दीक के बाद शुहादा। जब शहीद के लिए जो सिफात, जो खूबियां, क्योंकि जो कम दर्जे के हैं उनकी खूबियां कम होती हैं, जो ज्यादा दर्जे के हैं उनकी खूबियां ज्यादा होती है। जो अदना से साबित है, जो खूबी अदना के लिए साबित है, वो आला के लिए बादरजाए उला साबित है। अल्लाह ताला वो फरमाई है, नेक रूह और बदरू, ये दोनों की अलामत बता दी ना, निशानी बता दी है। नेक रूह और बदरू और सिद्दीक, ये वो मुकाम है जहाँ पे एक बार रूह चले आने के बाद
یہ تم کو کس نے کہا؟ نہیں آتی. حضرت صحیح حدیث میں حضرت عثمان بن عفان. سنو، تم لوگ تو اہل حدیث ہو، حدیث نہیں ہو. حدیث ہوتے تو حدیث مانتے. حدیث میں صرف اللہ والوں سے دشمنی کرنے کے لیے، اللہ والوں سے دشمنی مول لینے کے لیے، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تم بدماشوں نے حدیث کو سرے سے انکار کر دیا. حدیث تم بدماشوں کو ماننا نہیں ہے، وکٹوریا کے دلال. نام کے ساتھ وہ بند ہو جاتی تو دوبارہ واپس نہیں آتی ہے. قرآن کی کون بولے؟ کون سے قرآن کی دلیل ہے؟ پڑھ کے سمجھاؤ، پڑھ کے بتاؤ. میں جیسا پڑھا ویسا پڑھ کے بتاؤ. واہ واہ، آپ تو پوری قرآن پڑھ لیا. پڑھ کے بتا دو نا مجھے، میں پڑھا نا، میں جیسا پڑھا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اس طرح آیات پڑھ کے بتاؤ. تم بتاؤ، نیک روح اور بد روح پڑھ کے بتاؤ. ہاں، اور میں پڑھ کے بتاتا ہوں. تم جو نیک روح اور بد روح پڑھتے نا، اب میں پڑھتا ہوں. سنو، نیک روح اور بد روح. سنیے تو خاموشی سنا کرو. تم نے تو خبر نہیں ہے. ہاں، تم نے سب سے پہلے آپ کا خبر نہیں ہے صاحب. وہ مقام ہے جنت اور جہنم. ہاں، تو وہاں رہنے کے لیے نہیں. سنو، اب تمہارے سوال سمجھ میں آیا. میں تو جواب دیتا ہوں. اور شہداؤں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے پاس سے رزق دیتے ہو. کیسا دیتے؟ ہم کو گھمانے بھی نہیں جانا، اس بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے. وہ کیسا دے رہے ہیں، کیا تو اللہ زندہ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا رزق دی جاتی ہے. تو تم مانو نا، تم قبر میں نہیں ہے، ان کے پاس، اللہ کے پاس. ارے اللہ کے پاس تو سب زندہ ہے. آپ کے خواجہ صاحب اور آپ کے اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ کون سی تلوار لے کے نکلے تھے جہاز میں؟ ابھی اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ ادھر ادھر کی بات مت کرو. میں ابھی شہید اور شہداء صالحین. خبر پہ جا کے آپ ہاں، فیصلہ کرتے. تو تم جن کو اہل حدیث کہتے ہو، سنو، تم جن کو اہل حدیث کہتے ہو، حضرت اہل حدیث تمہارے نزدیک حجت نہیں ہے. اہل حدیث کو علماء پورے بھارت کے امیر، پورے بھارت کے امام الہند ہے. وہ امام الہند حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو تم کہتے ہو امام الہند ہے اور بھارت کے سب سے بڑے اہل حدیث تمہارے نزدیک. عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قبر کو دکھا کر فرما رہے ہیں یہ قبر والے تصرفات کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. یہ قبر والے لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں. خبر کو بتائے نہیں، خواجہ صاحب کی خبر کو بتائے یا اعلیٰ حضرت کی خبر کو بتائے؟ کوئی بھی. اب قبر وہ پورا ڈیٹیل آئے گا، اس کے اندر قبر والے کا نام بھی ہے. اعلیٰ حضرت اور غریب نواز اور بختیار کاکی اور صابر پاک، حضرت داتا گنج بخش علی حجروی، حضرت سالار مسعود غازی، یہ تمام قبور کے بارے میں فرمایا. اور ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے جو قبر ان کے سامنے تھی اور فرمائے یہ دو قبر ہیں تصرفات کنند، یہ دو قبر والے مدد کرتے ہیں تمہارے اہل حدیث. اس کا مطلب اس سے ثابت ہو رہا ہے، اس کا مطلب تم جھوٹے ہو. قرآن سچے ہیں، اہل سنت سچے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی سچے ہیں. تم اہل حدیث ہیں، تم وکٹورین اہل حدیث، تم جھوٹے ہو. کیونکہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تم اہل حدیث نہیں مانتے. اہل حدیث ان کو نہیں مانتے. تم ان کو اہل حدیث نہیں مانتے. اور تم جو ہے نا فلانے کی ساری کلگی نہیں، عبد الحق محدث دہلوی اہل حدیث ہے کہ نہیں؟ تم بتاؤ، ہاں یا نہ میں بولو. جو بھی حدیث جو مجھے بھارت میں تمہاری کتاب میں خود لکھا ہوا ہے وہ امام الہند ہے. تمہاری کتاب میں خود لکھا ہوا ہے تم 300 سال پہلے کی اہل حدیث کو نہیں مانتے. اگر وہ کہتے ہیں
तुम 300 साल पहले के अहले हदीस को नहीं मानते, यानी 300 साल पहले जो अहले हदीस थे वो इल्मी तबका थे, सिर्फ उलमा मुहद्दिसीन को अहले हदीस कहते थे। अब तुम अहले हदीस विक्टोरियन फिरके बना लिए। तुम्हारे विक्टोरियन फिरके वाले अहले हदीस वो ना मज़ारात को मानते हैं, ना बुजुर्गान दीन की ताजीम करते हैं। उनका नाम कुरान के खबर के अंदर वाले कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। क्या बोल रहे हैं आप? क्या अल्लाह, मैं क्या बोलूं, आप क्या अल्लाह तो या खाजा साहब कोई नहीं, अल्लाह ताला कुरान की है 1400 साल पहले, जिनके पैर है चल नहीं सकते वो हैं, जिनके हाथ है हिला नहीं सकते, जिनके कान है सुन नहीं सकते। हाँ, तो वही तो तुम्हारे बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, उन खवारिज पर अल्लाह ताला की लानत है। खवारिज बदतरीन मखलूक है जो बुतों के मुताल्लिक आयातें हैं वो अल्लाह वालों पर फीट करते हैं। जो आयातें अल्लाह ताला बुतों के लिए, बुतों के बारे में नाजिल फरमाया, उन आयातों को ये औलिया अल्लाह पर फीट करते हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया है, वलहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, उनके वलहुम अयुनुन ला युबसिरूना, उनके आंखें हैं मगर देखते नहीं, उनके कान हैं मगर सुनते नहीं। तो वो बुतों के मूर्ति के बारे में है, मूर्ति के बारे में। आगे पीछे पूरी आयत पढ़ो, पूरी आयत का तर्जुमा पढ़ो। मूर्ति है वो मूर्ति है। मूर्ति ना पहले जिंदा था ना बाद में जिंदा हो सकता है, वो पत्थर ही रहेगा। और अल्लाह वाले जिनके पैर है चल नहीं सकते, जिनके हाथ है हिला नहीं सकते। हाँ, तो वो आयत की तफासिर पढ़ खुद, तफसीर बैजवी, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर खाजिन और तफसीर कबीर, इन तमाम तफासिर में कायम रखने के लिए जलालुद्दीन ने झूठ पे कुरान पे झूठ बांधा। कुरान पे झूठ तुम बांध रहे हो, तुम सुनते नहीं हो, ये बक करते रहते हो बीच में। मैं बोल रहा हूँ, तफसीर पढ़ रहा हूँ, तुम तफसीर नहीं सुन रहे हो। अब तुम बात नहीं, तुम जब सुनोगे नहीं तो मैं कुरान पढ़ते रहता हूँ, मैं कुरान पढ़ूंगा, ठीक है? अब तुम सुनोगे तो मैं उसका तर्जुमा करके बताऊंगा और उसके तफसीर भी बताऊंगा। तुम अगर बात करोगे बीच में तो फिर मैं कुरान पढ़ूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्न नाशिअतल लैलि हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला। और पढ़ो, आप सुनो, बात करेंगे, तुम बात करो, मैं सुनूंगा, मैं बात करूंगा, तुम सुनोगे। बोलो 2 मिनट, तुम क्या बोलना है बोलो, फिर मेरी बारी होगी, तब तुम खामोशी से सुनना। बोलो। ठीक है, आप सुनिए। हाँ, अब आप सुनिए, आपने कुरान की आयत पढ़ी, क्योंकि जब कुरान पढ़ी जाए तो खामोशी सुना करो, शायद सुनते हम क्या करें। हाँ, तुम बोलने ही नहीं दे रहे थे इसलिए मैं कुरान तिलावत शुरू किया। अब बोलो। हाँ, सुनिए, आप पैरों तक गए, आंखों तक गए, कानों तक गए, ठीक है? उसके नीचे क्यों नहीं गए आप? उसके नीचे की आयत पढ़िए आप। उसके नीचे की आयत पढ़िए कि वहां पर ये लिखा हुआ है, कसम काबे के रब की, अगर वो बात गलत रही तो मैं आज ही बरेलवी जाऊँ, जिसको लात मारा हूँ ना बरेलवी, तो फिर इंशाल्लाह वहीं से फिर आज जो है ना मैं खबर पुजारी बन के फिरूंगा। नहीं, बरेलवियत को लात नहीं मारे। सुनिए, आप नीचे जाइए, वहाँ पे ये लिखा हुआ है, और थोड़ा नीचे जाइए आप, जिनके कान सुन नहीं सकते, इनको ये भी नहीं मालूम कि दोबारा कब उठा देंगे। अगर ये भूत होते तो खलेने की बात होती है ना। वहाँ पर ऐसा हरगिज नहीं लिखा हुआ है। सुनिए, आज नंबर कौन सी सूरा कौन सा मतलब आप पढ़े तो सुने? तुम बताओ, मैं निकालता हूँ अभी, मैं देख के पढ़ता हूँ फिर। हाँ, नहीं आप निकाले तो मैं भी देखता हूँ ना, यहाँ मैं भी अपने पास कुरान में देखूंगा ना। नहीं, देख के तुम आयत नंबर बताओ।
اور جو تم نے جو کہا ہے کہ بریلویت کو لات مارے، تم نے تمہاری جہالت کو لات مارے، بریلویت کو نہیں، بریلویت وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی ترجمانی کی ہے، وہ بریلویت ہے۔ تم نے نہ قرآن پڑھے، نہ قرآن جانتے ہو، نہ حدیث جانتے ہو، تمہاری جہالت اور بیوقوفی نے تم کو لے ڈوبا۔ میرے پاس ایک سے کتاب لاتا ہوں، آیات نمبر بتاؤ، آیات نمبر بتاؤ۔ سوچ بھی نہیں سکتے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہاں اسی لیے آپ کو بولا ہوں نا، آپ نے جو آیت پڑھی ہے وہ کہاں سے پڑھی ہے؟ قرآن کی کون سا سورہ ہے؟ اب اس لیے تم کو پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوں صاحب؟ جب سے آپ بولتے گئے نیچے نہیں گئے، اس لیے میں نیچے بھی پڑھوں گا نا، نیچے کیا پورے قرآن پڑھوں گا تو بھی تمہارا وہ معنی نہیں نکلے گا جو تم بول رہے ہو۔ میں ایک فکر میں لے رہا ہوں، اب میں پڑھ رہا ہوں، پھر سے پڑھ رہا ہوں، سنو۔ نیچے تک بھی تم بولے نا، نیچے وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، ان کو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، وہ جو ہے وہ اس میں نہیں، اس میں ہرگز نہیں ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں، سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ۔ اب قرآن پڑھ رہا ہوں، خاموشی سے سنو، سنو۔ میں قرآن پڑھ کے پھر اسکرین شاٹ میں تم کو گروپ میں بھی اور تمہارے یوٹیوب پہ بھی میں ڈالوں گا، اور تم نے جو قرآن پر جھوٹ باندھا تم کافر ہوئے، اور تمہارے کفر بھی اجاگر کروں گا۔ اب دیکھو، نہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تم جو بولے قرآن آگے کیوں نہیں پڑھے، میں آگے بھی پڑھ رہا ہوں، سنو۔ ہاں، یعنی قرآن شریف کی مکمل ترجمانی انہوں نے کی، قرآن سے ہٹ کر انہوں نے کوئی بات نہیں لکھی۔ جب ان کے بات آئین قرآن ہے، قرآن چھوڑ کر انہوں نے کچھ لکھے ہی نہیں، قرآن کے خلاف انہوں نے کچھ لکھے ہی نہیں تمہارے ملاؤں کی طرح۔ اپنے مطلب سے نکالے، تو صحابہ نے بھی اپنی مطلب سے نکالے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جو صحابہ نے ترجمہ کی وہ میں پڑھ رہا ہوں، تو تم اس کو بھی ٹھکرا رہے ہو۔ تم صرف وکٹوریا چھوڑ کے اور کسی کو مانتے ہی نہیں ہو۔ وکٹوریا اتنا تم کو، وکٹوریا کو چھوڑ کے تم کہیں جاتے ہی نہیں۔ ایسی اولاد تو کوئی نیک اولاد بھی نہیں ہوتے۔ تم کوئی بھی نیک ماں ہوتی ہے نا، اس کی اولاد بھی اتنا وفادار نہیں ہوتے جتنا تم وکٹوریا کی وفادار ہو۔ کوئی سچی ماں ہے نا جو تہجد گزار ماں، اس کے بچے بھی ماں باپ کے اتنے وفادار نہیں ہوتے جتنے تم وکٹوریا کے وفادار ہو۔ تمہاری ماں وکٹوریا، اس کے تم اتنے وفادار ہو۔ اب میں قرآن پڑھتا ہوں، سنو گے؟ میں پڑھتا ہوں، تم چپ کے رہو، نہیں تو تم کافر بنو۔ قرآن کے بیچ میں تم بات کر کے تم اپنے جہنم کماؤ۔ میں پڑھتا ہوں، سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ یہ آیات ہے۔ اب اس میں کہاں ہے آگے کہاں ہے کہ ان کو آخرت کا پتہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جنت جو ہے نا، ہمارے عالم صاحب، جنت جو ہے نا کم لوگوں کے لیے، جہنم جو ہے نا کچی کے لیے نا۔ ہاں، جہنم تم جیسے لوگوں کے لیے جہنم کا سیٹ بک کر کے رکھا ہے تمہارے لیے، کنفرم سیٹ ہے جہنم میں۔ جہنم میں تمہارا کنفرم سیٹ ہے۔ ابھی تو بریلیت سے 46 فرقے بن چکے ہیں ماشاءاللہ، ابھی کچھ باقی ہے 46۔ خود اہل حدیثوں میں 38 فرقے اہل حدیثوں کے ہیں۔ نہیں ایسا مت بولو۔ اہل حدیث کوئی ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی گلا پکڑ لیتے ہیں، کوئی چوڑا 1 فٹ چوڑا کرتے ہیں ٹھنگ، کوئی 2 فٹ چوڑا کرتے ہیں، کوئی گیٹ آف انڈیا کی طرح 3 فٹ چوڑا کر دیتے ہیں، اور کوئی ٹوپی چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھینس کی قربانی جائز کہتے ہیں، کوئی بھینس کی قربانی حرام کہتے ہیں، کوئی گدھے کا گوشت کو حلال کہتے ہیں، کوئی گدھے کا گوشت کو حرام کہتے ہیں، کوئی اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، کوئی وہابی کو مت کہو، ہمیں گالی مت دو، ہم اہل الحدیث ہیں، کوئی کہتا ہے منہ مت کھلاؤ، میں وہابی ہوں۔
और है मतलब यही है अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक रुख हैं, हम सब एक हैं, हम सब आला हजरत के हर बात को फॉलो करते हैं, हम आला हजरत को छोड़ के एक कदम आगे नहीं बढ़े। मगर तुम्हारे मुल्लाओं ने जो जो लिख के गए, तुम्हारे मुल्लाओं से भी तुम 4 कदम आगे बढ़ गए हो। मेरी किताब इसको थामे रहना। हाँ, किताबें थामे इसलिए रहना कि किताबों की जो तर्जुमानी है, दूसरे लोग भी अपने को अहले सुन्नत कहकर धोखा ना दे तुमको। अहले सुन्नत की तर्जुमानी मैंने जो उर्दू में किया हूँ, किताबें लिखा हूँ, यही किताब अहले सुन्नत की तर्जुमानी है, कुरान और हदीस की तर्जुमानी है। अभी एक बात आला हजरत की कुरान और हदीस से हटकर दिखा दो, मैं तुमसे तौबा कर लूंगा, उसी वक्त तुम्हारे हाथ पे तौबा कर लूंगा। दिखा दो, हाँ, एक लफ्ज कुरान और हदीस के खिलाफ दिखा दो। चल मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ। आपने फिर वादा किया है। हाँ, अच्छा ये बताओ, अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लेके पुकारना कैसा है? अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लेके पुकारना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। कुरान और हदीस से साबित है, बिल्कुल जायज है। हाँ, एक दलील ये है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया, मैं भी तुम्हारा मददगार हूँ, जिब्रील भी तुम्हारा मददगार है, मोमिनीन भी तुम्हारा मददगार है। तो मदद जब करता है कोई, मदद मांगते हैं। जो मर गया मुर्दा जिंदा ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह के जात में ना मुर्दा शरीक हो सकता है ना जिंदा शरीक हो सकता है। मांगना अगर शरीक होता तो मुर्दे से भी शरीक होगा, जिंदा से भी शरीक होगा। अगर मांगना शरीक नहीं है तो मुर्दा से भी शरीक नहीं है, जिंदा, क्योंकि जिंदा अल्लाह के शरीक नहीं हो सकते, मुर्दा भी शरीक नहीं हो सकते, जिंदा भी शरीक नहीं हो सकते। अल्लाह की जात और सिफात अजली है, अबदी है, और अल्लाह ताला मोहताज नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, शिर्क के माने क्या है? शिर्क की तारीफ करिए आप। हाँ, शिर्क की तारीफ मैं करता हूँ, सुनो। आप शिर्क की तारीफ बताइए। हाँ, शिर्क की तारीफ, इसे ये अच्छी बात पूछे। मैं इतने दिन से मैं तुमसे कह रहा हूँ शिर्क की तारीफ पहले सुनो, याद करो, शिर्क की तारीफ तो सीख लो कम से कम। तुम बात बात में जो शिर्क कहते हो ना, तुम्हारा ये बीमारी दूर हो जाएगी आज इंशाअल्लाह। शिर्क की तारीफ ये है, हाँ, अल्लाह के सिफात खासा में किसी मखलूक को शरीक करना। सिफात खासा 2 है, शरीक करना, माशाअल्लाह। सिर्फ दो सिफात खासा है। सिफात खासा क्या है? सिफात, बाकी सिफात खासा नहीं है। सिफात खासा सिर्फ 2 है। उन 2 सिफातों में थोड़ा भी शरीक नहीं हो सकता, थोड़ी देर के लिए भी शरीक नहीं हो सकता। बाकी सिफातों में थोड़ा शरीक, बाकी सिफातों में अल्लाह की अता से बाकी सिफातें मखलूक में भी पाए जाते हैं। अल्लाह की बहुत सारी सिफातें हैं। अल्लाह की सिफातें नाम जलालुद्दीन साहब बात करो तो साजिश कर रहे हैं आप। मैं पूरे कायदे से कुरान और हदीस से सबूत के साथ बात करता हूँ, बीच में बात मत करो। तुम सवाल किसो दलील, मैं कुरान पढ़ के दलील दे रहा हूँ, बीच में डिस्टर्ब मत करना। डिस्टर्ब करोगे, बीच में डिस्टर्ब करोगे, शैतान ठहरोगे, शैतान की औलाद हो जाओगे। मैं एक जाहिल आदमी हूँ। जाहिल आदमी तो जाहिल, बीच में बकवास नहीं करना, आलिम की बात खामोशी से सुनना। तुम सीखने के लिए फोन किए, इल्म हासिल करने के लिए फोन किए, खामोशी से तुम सुनना। आप सुनो, अल्लाह की सिफात के बारे में बात कर रहा हूँ। अल्लाह से मोहब्बत है तो चुपचाप सुनो। अल्लाह की सिफात देखो, अल्लाह की सिफात की बात कर रहा हूँ, चुपचाप सुनो। पहले मेरी एक बात सुन लिया करो। हाँ बोलो। कि मेरे को कुरान की आप जो भी आयत पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ हाथ में कुरान लेके ठहर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, मैं आयत नंबर भी बता दूंगा। हाँ, आयत नंबर भी बता दूंगा, सफा नंबर, पेज नंबर, सूरा नंबर सब बता दूंगा। फौरन निकाल के आप बात करना, ठीक है? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, सुनो। अल्लाह ताला कुरान पाक में जितनी भी सिफतें हैं, हाँ, वो सारी कुछ सिफतें ऐसे हैं जो मखलूक को भी अल्लाह ने अता किया है। जैसा अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, अल्लाह रऊफुर रहीम, अल्लाह रऊफुर रहीम है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला सूरह तौबा की आखिरी आयत में, सूरह तौबा आखिरी आयत, लास्ट आयत में अल्लाह क्या फरमाता है? हाँ, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। नबी की सिफात के बारे में बयान करते हुए अल्लाह ताला नबी के लिए फरमाता है रऊफुर रहीम। सुनिए, सूरह तौबा आप बताए ना, आखिरी आयत, सूरह तौबा की आखिरी आयत के एक थोड़ा पहले लक़द जाअकुम से लेकर आखिरी 2-3 लाइन ऊपर से पढ़िए। हाँ, आप मानी पढ़िए,
تو रऊफ रहीम ये नबी के लिए फरमाया, लक़द यकीनन तुम्हारे पास रसूल आया। रसूल पहुंचे। हाँ सुनिए, आप पढ़े ना, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ तुम्हें में से एक रसूल पहुंचे जिनको जुरारी तकलीफ बड़ी गिरा गुजरती है, हाँ ठीक है, जो हाँ। तुम्हारे नफा और भलाई की बड़ाई ख्वाहिश रखते हैं हाँ और मोमिनों पर बड़ी शफकत और मेजबानी रखते हैं। हाँ फिर अगर ये लोग फिर जाएं और हाँ। माने तो कह दो कि मुझे अल्लाह ही काफी है, हाँ जी जी आप सुनो। इसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आपकी बात कर गई। हाँ सुनो, अब मैं तुमको समझा, अब तुम तफसीर मत करो या लंबी हो जाएगी बहुत बात। आप चुपचाप थोड़ी देर मैं एक जब मैं बोलूंगा दलील दूंगा, फिर दलील को ही खींचते रहोगे, लंबा हो जाएगा। बात मुकम्मल होने दो, फिर तुम बात करना। मैं पूरी आयत पढ़ाऊंगा। पूरे आयत पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ना, सुनो बात मुकम्मल, किस टॉपिक पे बात हो रही उस टॉपिक को मुकम्मल करो। हाँ, मैं बात, आप बीच में मत बोलो, 2-4 मिनट मुझे बोलने दो। इसका मैं अल्लाह की सिफात खासा क्या है, सिफात आम्मा क्या है, वो मैं मुकम्मल करके फिर तुमको बोलने दूंगा। जलालुद्दीन साहब 1-2 मिनट सुनो ना यार, ऑडियो नहीं, आप 2 मिनट लो, 2 मिनट सुनो, फिर लास्ट में तुम 2 मिनट बोलना, तो लास्ट में तुम बोलना। कट करके फिर मेरा ये बात लंबी चलेगी इंशाल्लाह। नहीं काट करने की जरूरत नहीं, काट करने की जरूरत नहीं। सुनो, हेलो, नहीं सुनो पहले, अल्लाह की सिफात में यहाँ, हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह की बहुत सारे सिफातें हैं। हाँ, बहुत सारी सिफातें हैं, सिफाती नाम है। अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नामे हैं, उन नामों से अल्लाह को याद करो। तो सिफाती नामों में से बहुत सारे नाम अल्लाह ताला बंदों को भी अता फरमाया है। जैसा वहां पर जो आयत मैंने आखिर में पढ़ा, सूरह तौबा की आखिरी आयत, रऊफुर रहीम, अल्लाह ताला ने नबी के लिए अता फरमाया, फिर खुद भी रऊफुर रहीम फरमाया अपने लिए। अल्लाह ताला रऊफुर रहीम, अल्लाह रऊफुर रहीम है, अल्लाह करीम, अल्लाह रऊफुर रहीम है, नबी भी रऊफुर रहीम है, अल्लाह करीम है, नबी भी करीम है। अरे भाई, हमारे बात करो तो खरी करो, इसे बोलो मतलब। तो ये खरी बात नहीं है, कुरान की बात को समझे नहीं आप, आलिम बोलते अपने आप को, आप समझे नहीं आयत को, फिर उसको ले जाके तुम वसीले में लगाने गए। नहीं, वसीला में बात मुकम्मल, तो तुम शिरक की तारीफ पूछे। शिरक की तारीफ तो कम से कम इतनी अहम चीज है, शिरक और ईमान जो पूरी जिंदगी का अल्लाह के बराबर समझना, बराबर नहीं है, बराबर समझना, अल्लाह के बराबर समझना, या अल्लाह भी दे सकता है, ये भी दे सकता समझना। हाँ, तो अल्लाह दे सकता है, ये भी दे सकता है। अगर अल्लाह ने कहा हो फिर भी तुम नहीं मानोगे, फिर भी तुम नहीं मानोगे। अल्लाह भी दे सकता है, हाँ? ये भी दे सकता है, सबके मगाल पे जाके ओमा अल्लाह ताला इसीलिए तुम जैसे मुनाफिकों के लिए, तुम जैसे मुनाफिकों के लिए अल्लाह ने फरमाया वमा नक़मू मिनहुम अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि उन लोगों को क्यों बुरा लगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल देते हैं। अन अग़नाहुमुल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उनको गनी किया। सिर्फ अल्लाह ने गनी नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने भी गनी किया। अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, किससे किया गनी किससे किया? मालदार किया, सहाबा को माला माल कर दिया। सहाबा को अल्लाह ने भी माला माल कर दिया, अल्लाह के नबी ने भी माला माल कर दिया। हाँ, इस आयत में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मेरे रसूल भी गनी करते हैं, मेरे रसूल भी देते हैं, अल्लाह भी देता है, अल्लाह के नबी भी देते हैं। और तुम कुरान का मुनकिर हो, तुम विक्टोरियन हो, अहले हदस हो, तुमको अल्लाह के आता, नबी की आता से तुमको बुरी लगती है। नबी की आता, नबी देते हैं, सुनते ही तुम्हारे सीने में जलन शुरू होता है, क्योंकि नबी से जलन है तुमको, अबू जहल की तरह, अबू जहल की तरह तुमको नबी से जलन है। आज शिरक की तारीफ तो तुम करने दोगे नहीं, क्योंकि तुम बड़े मुशरिक साबित हो जाओगे, सबसे बड़े मुशरिक तुम साबित हो जाओगे। इसलिए आपके बाबा को भी बनेगा खबर पे हाथ निकाल के कबर पे, अभी कबर पे मत जाओ, अभी तुम्हारे कबर पे जाने का थोड़ा टाइम बाकी है। तुम मर के सीधा जहन्नम में जाओगे, सीधा जहन्नम में तुम्हारा रजिस्टर हो चुका है। तुम्हारा नाम जो है कबर पे तुम्हारा नाम मरते ही सीधा जहन्नम में तुम्हारा रजिस्टर हो चुका है, टिकट बुक हो चुका है जहन्नम का। जिसकी बात करने वाला है जहन्नम में लाशों की दलाली। हाँ, लाशों की दलाली तुम करते हो। तुम्हारे आले सऊद आले यहूद जाकर ना वाशिंगटन के कबर पे चादर चढ़ाया था, लाशों की दलाली करने वाले तुम हो।
सुनो, तुम्हारे इब्ने तैमिया जब मरा था, इब्ने तैमिया मुर्दार के लाश धोकर तुमने उसके गंदे पानी पिए, उसके चादर तक बेच के खा गए, उसके ताबीज, गले का ताबीज तक बेच के खाए गए, इब्ने तैमिया के गले की ताबीज। इतने बड़े लाश के पुजारी तुम हो। इब्ने तैमिया जब मरा, उसके लाश को औरतें भी चूम रही थी। मुजावरा जो है ना, मुजावरा, लाश को, हमारे लाश को कोई धोखे नहीं पीते, हमारे लाश को कोई धोखे नहीं पीते। इब्ने तैमिया के लाश को तुम लोग धोखे पी गए। लाश के पुजारी हमको मत बोलो। असल मौजू की बात करते हैं, सुनो, मौजू की बात करते हैं, असल मुद्दे पर बात करते हैं, असल मुद्दे पर बात करते हैं, सुनो। चलो 2 मिनट तुम बात करोगे, 2 मिनट तुम्हारा सुनूंगा, फिर 2 मिनट मैं कुरान शरीफ तिलावत करके आखिर में खत्म करूंगा। जब एक दफा हमारी गौस का नाम लेना चाहते तो ताजुद्दीन बाबा निकले। आप सुनो, ये तुम्हारी दलील है, तुम्हारे अल्लाह ताला, हमारी दलील कुरान से है। मैं कुरान सुना रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे, क्योंकि तुम शैतान हो। शैतान को कुरान सुनने में तकलीफ होती है। हाँ, तुम शैतान इब्लिस का चेला हो और आले सऊद और विक्टोरिया की नाजायज औलाद हो, इसलिए तुमको कुरान सुनने में तकलीफ हो रही है। कुरान सुनो, कुरान सुनो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिन। अल्लाह अपनी सिफात को मोमिन फरमाता है, और अल्लाह ताला हमको भी मोमिन बनाया है, और दुनिया में करोड़ों मोमिन है। तो अल्लाह मोमिन है और हम भी मोमिन है। अल्लाह मोमिन है, ये सिफात अल्लाह की मोमिन का जो सिफात है, अल्लाह ने हमको भी अता फरमाया है। अल्लाह की सिफात, सिर्फ 2 सिफात अल्लाह के खासा है, सिफात खासा है। वो 2 सिफात है, वाजिबुल वजूद होना, वाजिबुल वजूद होना और माबूद होना। ये 2 सिफात में कोई मखलूक शामिल नहीं है। बाकी सिफातों में मखलूक भी शामिल हो तो उससे शिरक नहीं कहा जाएगा, वो शिरक नहीं है, तौहीद है। अल्लाह ताला तुम जैसे मुनाफिकों को, मुशरिकों को, काफिरों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए।